पाकिस्तान और तुर्किया के माबैन 24 मुआहिदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दोनों ममालिक में तिजारत, दिफा, तवानाई, सेहत, ज़राअत और दीगर शोबों में ताल्लुकात को मजीद फरोग़ देने का अज़्म। कहा, मुआहिदों से दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताउन मजीद मजबूत होगा। सदर तैयब एर्दोगान ने सैलाब के दौरान पाकिस्तानी अवाम के दिल जीते, मुश्किल वक्त में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करके यकजहती का इज़हार किया। तुर्किया ने सैलाब मुतासरीन के लिए फराख दिली से इमदाद फराहम की, जिसे पाकिस्तानी अवाम हमेशा याद रखेंगे। तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तान को दूसरा घर करार देते हुए कहा, सरमाकारों को पाकिस्तान में सरमाकारी की तरगीब दे रहे हैं। $5 अरब के तजारती हजम पर बात हुई। मेहमान सदर का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ। मसला कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत। फलस्तीनियों के खिलाफ इजरायली मज़ालिम की मजम्मत। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमान सदर का इस्तकबाल किया। मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने सदर तैयब एर्दोगान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्किया के सदर के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला। तुर्किया के सदर का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुसाफा। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना अरकान से तारुफ कराया। तुर्क सदर ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अहाते में पौधा लगाया। F-16 तैयारों की फॉर्मेशन ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी दी। वज़ीर आला पंजाब के इस्लामाबाद में तुर्किया के खातून अव्वल एमना एर्दोगान से मुलाकात। सर्कुलर इकॉनमी की तकरीब में शिरकत। मरियम नवाज ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान खातून एमना एर्दोगान के हमरा मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। कहा, तमाम बैन अक़वामी शराकतदारों, माहिरीन और सरमाकारों का पंजाब में खैर मकदम करती हूँ। दुनिया के बेहतरीन तजर्बात, सफाई के जदीद तरीन तरीकों और पंजाब को सफाई और तरक्की का आलमी मॉडल बनाने के लिए पुरअज़्म है। 9 मई को हद कर दी गई, अब आपको बुनियादी हुकूक याद आ गए। क्या आप तस्लीम करते हैं 9 मई का जुर्म सरजद हुआ है? जस्टिस मुसर्रत हिलाली का फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस में इस्तिफसार। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, आर्टिकल 184(3) को महदूद नहीं किया जा सकता। मुल्जिमान को आजाद अदालत और फेयर ट्रायल का हक है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, एक सियासी जमात ने 21वीं तरमीम के तहत मिलिट्री कोर्ट्स की हिमायत की। सलमान अकरम राजा ने कहा कि उस वक्त उन्होंने गलत किया था। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, ये बात हुई, अब अपोजिशन में आकर कह दें इस वक्त जो हुआ गलत हुआ था। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, एक जुर्म सरजद हुआ तो सजा एक होगी। ये कैसे होगा? एक मिलिट्री ट्रायल हो, दूसरा मुल्जिम इससे अलग कर दिया जाए। सलमान अकरम राजा ने कहा, सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत में मुमकिन नहीं। बरतानिया में कोर्ट मार्शल फौजी अफसर नहीं, हाई कोर्ट तर्ज पर तैनात जजेस करते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, हमने अपना कानून देखना है, बरतानिया का नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, बरतानवी कानून तो वहाँ की फौज के डिसिप्लिन से मुतलिक है। मौजूदा केस में तो जुर्म आम शहरियों ने किया, वो इस पर कैसे अप्लाई हो सकता है? सलमान अकरम राजा ने कहा, बरतानवी कानून की मिसाल ट्रायल के आजाद और शफाफ होने के तनाजुर में दी थी। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा, केस में असल सवाल ये है कि मौजूदा निजाम के तहत सिविलियन का कोर्ट मार्शल हो सकता है या नहीं। केस की मजीद समाअत 18 फरवरी तक मुलतवी। जस्टिस सरफराज डोगर की सीनियरिटी पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान और अटॉर्नी जनरल के मौकफ में तजाब। अटॉर्नी जनरल कहते हैं, जजेस की सीनियरिटी लिस्ट पहले वाले हलफ से ही बनती है। किसी हाईकोर्ट से जज का ट्रांसफर आर्जी नहीं होता। जस्टिस जाज आफरीदी ने कहा, अटॉर्नी जनरल ने मेरे मौकफ की तायद की। जुडिशियल कमीशन के इजलास में मेरा मौकफ तहरीरी सूरत में मौजूद है। IMF की पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट, गवर्नेंस और बजट यूटिलाइजेशन के लिए मौसर तरीक़ेकार इख्तियार करने की हिदायत। तकनीकी वक्त का बजट यूटिलाइजेशन को मजीद बेहतर बनाने और मॉडर्न मॉडल के जरिए मॉनिटरिंग का मुतालबा। आइंदा बजट में मंसूबों के लिए जारी फंड्स की लाइफ मॉनिटरिंग के लिए सेल तश्कील करने पर तजवीज़ भी ज़ेर गौर। मंसूबों के लिए फंड्स रिलीज होने पर वजारत खजाना और IMF की मॉनिटरिंग होगी। वज़ीर आला पंजाब का जरूरतमंद और बेघर अफराद को 3 मरला प्लॉट मुफ्त देने का ऐलान। पहले मरहले में पंजाब की 22 अजला में 33 स्कीमों के तहत 1892 प्लॉट फराहम किए जाएंगे। मरीम नवाज के मंसूबे पर फौरी अमल दरामद का हुक्म। कहा, पंजाब के हर शहरी के पास अपना घर होना मेरा ख्वाब है। नादार और मुस्तहिक अफराद को मुफ्त प्लॉट एहसान नहीं, बल्कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है। हमेशा PTI और बानी के साथ वफादार रहा, अपने उसूली मौकिफ पर कायम रहूंगा। शेर अफजल मरवत का पार्टी से निकाले जाने पर दुख का इजहार। पार्टी लीडर्स और वर्कर से नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने का मुतालिबा। कहा, हकीकी वफादारी का हरगिज मतलब ये नहीं कि अंधी ताबेदारी की जाए। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हमारी जिद्दोजहद सही रास्ते पर गामजन रहे।
बानी पीटीआई को एनआरओ नहीं मिलेगा, अदालतें आजाद वहां से रिलीफ लेंगे। गवर्नर फैसल करीमकुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कुरम में सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशों से अमनो अमान बहाल हुआ, सूबाई हुकूमत 25 किलोमीटर सड़क क्लियर नहीं कर सकी। फैसल करीम का 17 फरवरी को गवर्नर हाउस में उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस का ऐलान। अली शाह की जापानी कंपनीज को कराची में मास ट्रांजिट में सरमायाकारी की दावत। सिंध हुकूमत ने हैवी ट्रैफिक के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया। 30 दिन की मोहलत, फिट गाड़ियों को बार कोड जारी किया जाएगा। सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जिस शोरूम से गाड़ी बगैर रजिस्टर हुए बाहर आई उसे बंद कर दिया जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट की माहौलियाती बेहतरी के इकदाम पर पंजाब हुकूमत की तारीफ। गुज़िश्ता 11 माह की कारकर्दगी पर तहरीरी फैसला जारी। पानी जाया करने पर 10,000 रिसाइकलिंग प्लांट के बगैर पेट्रोल पंप्स को 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। तहसील अस्पताल शक्करगढ़ में अलहदा कमरा न देने पर मरीज के साथ साथियों का डॉक्टर पर तशद्दुद। अस्पताल हमले का ट्रैफिक ब्लॉक करके एहतजाज। डॉक्टर की मुद्दत में एक नामजद समेत 7 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज।